नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखने को आता है तो उसमें जीवन परिचय भी लिखना कंपलसरी होता है, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। आपको इस ट्रिक से बिल्कुल लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स बोर्ड में मिले। देखिए ट्रिक क्या लगाना है, आपको संक्षिप्त परिचय डाल के ये सारी चीज़ें लिख देनी है। जैसे कि नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, माता हेमरानी देवी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, मृत्यु 1987 ईस्वी। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखा। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको लिखना है, और लिखना कैसे है हम आपको ऊपर बताते हैं। देखिए पहले आपको डालना है महादेवी वर्मा और जीवन परिचय। हेडिंग डालने के बाद आपको इतना ये लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के है यहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म था एक शिक्षित परिवार में हुआ था, ठीक है, जो कि फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, माता का नाम हेमरानी देवी था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1 से 12 तक की पढ़ाई जो थी इनकी इंदौर में हुई, और उसके बाद जो स्नातक डिग्रियां थी वो इन्होंने प्रयाग में प्राप्त की। इन्होंने नारी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महादेवी वर्मा जी कुछ समय तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इन्होंने ये जो थी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी इन्होंने कार्य किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री तथा निष्ठावान उपासिका थी। सन 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी जो इनकी मृत्यु थी महादेवी वर्मा जी की वो 1987 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको इतना जीवन परिचय लिखने के बाद आपको नीचे हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में बिल्कुल क्या लिखना है आप देखेंगे। साहित्यिक परिचय में आपको हेडिंग डालनी है और उसके बाद लिखना है महादेवी जी का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। यानी इनका जो मुख्य रचना क्षेत्र वो काव्य है, और ये गद्य की भी मतलब लेखिका है, इन्होंने गद्य की भी रचनाएं की हैं। इनकी गणना छायावाद कवियों की वृहद चतुष्टयी प्रसाद पंत निराला महादेवी में होती है। इनकी रचना में वेदना की प्रधानता है। यानी जो छायावादी कवि हैं उनमें ये 4 लोग आते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। इनकी रचनाएं वेदना की प्रधानता है। इनकी रचनाएं जो हैं उनमें वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। अभी हमने ऊपर बताया कि ये मतलब मुख्य रूप से यह काव्य की रचनाएं करती थी, परंतु इनकी कुछ श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। जैसे चांद, और इन्होंने ये पत्रिकाएं भी लिखी। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारियों को अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकार पर सजग किया। यानी इन्होंने बताया ना, आगे लिखा हुआ था नारी की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया, तो उन्होंने एक चांद नामक पत्रिका निकाली जिसमें नारियों को स्वतंत्रता और अधिकार मिला, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया हुआ। इनके साथ शेखसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। यानी देखिए सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया और शेखसरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इनको प्रदान किया, यानी अलंकृत किया इस पुरस्कार से। और नीचे क्या है, भारत भारती तथा यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था उनको किस रचनाओं में मिला था, भारत भारती और यामा पर, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं में महादेवी वर्मा जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 गद्य रचना और पद्य रचना। देखिए इनकी जो प्रधानता थी वो पद्य में थी, लेकिन ये गद्य की भी श्रेष्ठ लेखिका थी। तो गद्य रचनाओं में क्या है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। पद्य रचना में क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा आदि इनकी पद्य रचनाएं हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।